मैं अपना सर पकड़े बैठा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? भला ये कौन सा इलाज था? मैं जितना उस हकीम की बात सोचता उतना ही उलझने लगता। भला ऐसी भी कौन सी बीमारी मुझे लग गई थी कि जिसका इलाज इतना खतरनाक था कि मुझे पाप के दलदल में उतरना पड़ता। मैंने अपनी 25 साल की ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। ऐसा करना तो दूर की बात, मैंने तो लड़कियों को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। ये काम मैं गलत समझता था। मैं भला ये कैसे कर सकता था? मैंने उस हकीम से भी कहा कि देखो हकीम साहब, मैंने आज तक कभी किसी मर्ज का ये इलाज नहीं देखा और ना ही सुना है। वो हकीम कहने लगा कि तुम्हारा बस यही इलाज है, वरना उल्टी गिनती शुरू कर दो। मैं वहाँ से उठकर खड़ा हुआ तो वो हकीम कहने लगा, 1 मिनट बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं दोबारा से बैठ गया। अब हकीम कहने लगा, देखो शराब पीना भी तो गलत होता है। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो कहने लगा कि अगर मर्ज लाइलाज हो जाए, उसका इलाज सिर्फ शराब ही हो, तो भी हम उसे दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज ठीक हो जाए। इसी तरह जब तुम ठीक हो जाओगे तो ये सब छोड़ देना। जो वो कह रहा था शायद उसके लिए कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना और करना हरगिज आसान नहीं था। मैं डॉक्टरों से भी इलाज करवाकर तंग आ चुका था। बहुत ही पहुंचे हुए हकीम के पास आया था, जिनके बारे में ये मशहूर था कि ये नब्ज देखकर मर्ज की तह तक पहुंच जाते हैं और जो इलाज बताते हैं वो अगर पाबंदी से किया जाए तो जैसा भी मर्ज हो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाता है। मैं भी डॉक्टर के ऊपर अपना काफ़ी पैसा और समय बर्बाद कर चुका था, लेकिन मेरी तबीयत में सुधार आने की बजाय बिगाड़ ही पैदा हो रहा था। लेकिन अपने दोस्त के कहने पर मैं इस हकीम के पास आ गया था। इस हकीम ने जब मेरी नब्ज पकड़ी तो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और एकदम से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं हैरान हुआ कि उसने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। 2 मिनट तक वो मेरे चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर ना में सिर हिलाने लगा। उसने दोबारा से मेरी कलाई पकड़ी, मेरी नब्ज चेक करने लगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 मिनट तक वो ना में सिर हिलाता तो कभी हाँ में, लेकिन आंखें उसकी लगातार बंद थीं। मेरी नब्ज उसके हाथ में थी। 5 मिनट बाद उसने आंखें खोलीं और जो इलाज उसने मुझे बताया, मेरा दिल तो धड़कना ही भूल गया था। वो हकीम कहने लगा, तुम्हारा मर्ज बहुत पुराना है और इसका इलाज एक ही है। अगर तुम ये इलाज नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कोई भी दवा बचा नहीं सकती। जब मैंने उससे पूछा क्या इलाज है तो वो कहने लगा, तुम्हें 100 लड़कियों के साथ हम बिस्तरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मैंने आंखें फाड़ कर उसे देखा था। मैंने कहा, हकीम जी ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगा, बस यही इलाज है। मेरी उम्र 28-29 साल थी, लेकिन मैंने शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे शादी से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हकीम की बात सुनकर मेरा दिलो दिमाग तो घूम कर रह गया था। मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक औरत को भी लाने के बारे में सोचा ही नहीं था, और फिर 100 लड़कियां और उनके साथ ऐसा काम। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। सोच कर ही मेरे शरीर में झुरझुरी सी आने लगी थी। मैंने कहा, भला ये कैसा इलाज है? हकीम जी कहने लगे, बस यही एक इलाज है और ये आखिरी इलाज है। मैंने कहा कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता, इसलिए अब तक मैंने शादी भी नहीं की क्योंकि मुझे औरतों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी बस खुदा की राह में गुजार देना चाहता था। लेकिन चलो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं किसी लड़की से शादी कर लेता हूँ, उसके साथ मैं 100 बार सेक्स कर लूँगा तो मेरा मर्ज भी चला जाएगा। मेरी बात पर वो हकीम मुस्कुराने लगा और बोला, हर बार तुम्हें एक अलग लड़की चाहिए होगी, तुम्हारा यही इलाज है। एक ही औरत के पास हर बार जाना तुम्हारा इलाज नहीं है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग और भी घूम कर रह गया था। मैं उठकर वहाँ से वापस आ गया। मैं अकेला ही रहता था। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही मर गए थे। चाचा ने पहले तो सहारा दिया, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र 12 साल की हुई मुझे एक NGO के हवाले कर दिया जहाँ अनाथ बच्चों की परवरिश की जाती है। मैं भी यहीं पर रहने लगा और यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई भी शुरू की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यहाँ के अनाथ बच्चों को दीनी ट्यूशन पढ़ाने लगा था। NGO वाले मुझे इतना दे देते थे कि मैं अपना खर्चा अच्छे से कर लेता था। खाने पीने और सोने का इंतजाम तो मेरा अनाथ आश्रम में ही था। बस खाना पीना या बाहर का कोई और खर्चा होता तो मैं अपने ट्यूशन के पैसों से कर लिया करता था। लेकिन अगर मैं शादी करता तो बीबी के लिए अलग घर लेना पड़ता। किराए के घर और बाकी के खर्चे मेरे बस से बाहर थे। इसीलिए सोचा था कि बेहतर है कि ज़िंदगी को ऐसे ही गुजार लिया जाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं एक अजीबोगरीब बीमारी में पड़ चुका था। वो बीमारी ऐसी थी कि जिसको बताते हुए भी मुझे शर्म सी महसूस होती है। इसलिए पहले तो मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया।
लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। इस बीमारी की वजह से मेरी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं पहले से कमजोर होने लगा था। मैं जो भी ट्यूशन के पैसे कमाता वो सब अब डॉक्टरों की जेबों में जाने लगे थे, लेकिन फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे इस मर्ज का इलाज क्या है। जो बीमारी मुझे लग गई थी उसका जिक्र मैं शर्म के मारे किसी से कर भी नहीं सकता था, इसलिए पहले तो सिर्फ डॉक्टर तक ही मेरी ये बात थी। लेकिन अब तो मुझे एनजीओ के दूसरे साथी भी कहने लगे थे कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी सेहत पहले से बहुत गिरती जा रही है, तुम्हारे चेहरे की रंगत भी पीली पड़ने लगी है, अपना इलाज कराओ। मैं अब अपनी बीमारी को लेकर सीरियस होने लगा था, इसलिए अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त से डरते डरते मैंने अपनी हालत बताई। तो वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक हकीम का पता बताता हूँ, तुम उसके पास जाओ, पक्का तुम्हारा इलाज वहाँ पर हो जाएगा। तुम्हारे इस मर्ज का इलाज डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। मैं अपने दोस्त के बताए हुए हकीम के पास चला गया, लेकिन जो इलाज उसने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जिसको करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एनजीओ में आकर अपने बिस्तर पर आकर लेटा तो मेरा दिमाग बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। जिंदगी हर इंसान को प्यारी होती है और आखिरी दम तक इंसान यही कोशिश करता है कि वो मौत से लड़ता रहे और मौत को हरा दे। मैं भी दिल छोटा नहीं करना चाहता था और ना ही जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ना चाहता था। देखने में तो मेरा मर्ज बहुत ही मामूली सा लग रहा था, लेकिन जिस हिसाब से मेरी सेहत गिर रही थी मुझे चिंता सताने लगी थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा इलाज भी हो जाए और कोई गलत काम भी ना करूं। मैं अपने उसी दोस्त से कहने लगा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है। मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं तुम्हें एक कमरे का छोटा सा घर किराए पर लेकर देता हूँ। वो घर मेरे जानने वाले का है, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है, किराया भी वो बहुत कम लेगा। अच्छी बात है, तुम शादी कर लो। मेरे ख्याल से तुम्हारी बीमारी का इलाज शादी ही है। मैं उसकी बात पर ठीक तरह से मुस्कुरा भी नहीं पाया था, क्योंकि जो इलाज मुझे हकीम ने बताया था वो मेरे लिए बहुत कठिन था। खैर, घर का इंतजाम तो मेरे दोस्त ने कर दिया था, लेकिन कोई भी ऐसे आदमी को रिश्ता नहीं दे सकता था जिसका कोई माँ बाप, बहन भाई या रिश्तेदार ना हो। और अगर मेरे अच्छे व्यवहार और मेरे अच्छे किरदार की वजह से मेरा रिश्ता हो भी जाता तो अगले दिन तलाक देने पर मैं तो बदनाम होकर रह जाता। 100 लड़कियों से शादी करना और फिर उन्हें तलाक देना, ये तो नामुमकिन सी बात थी। जो घर लिया था वो वाकई काफ़ी दूर था। जिस इलाके में वो घर था मुझे वहाँ कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मैं अब ये सोच रहा था कि मैं एक रात की दुल्हन किसे बनाऊं। और फिर ये बात सिर्फ एक रात तक सीमित नहीं थी, ये तो 100 रातों का काम था। बहुत ज़्यादा सोच विचार से मुझे यही एक बात समझ आई कि ऐसी लड़की का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ कोठा है। मैं वहीं से औरत को एक रात के लिए ला सकता हूँ, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की मेरी एक रात की दुल्हन बनने के लिए तैयार न होती। हालांकि मुझे ऐसी जगहों से सख्त नफरत और घिन आती थी, और ऐसी औरतों से भी, लेकिन मेरी बेबसी मुझे वहां ले गई। इसलिए मैं अपने इलाज की खातिर कोठे पर चला गया। मैंने जब कोठे की मालकिन से बात की तो वो मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैं जिस तरह उसके सामने बैठा कांप रहा था और पसीने से भीगा हुआ था, वो मेरी हालत को समझने लगी। बोली, मुझे नहीं लगता कि तेरा यहाँ पर कोई काम है, ये जगह तेरे लायक नहीं है। लेकिन चल, तू अगर दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आ ही गया है तो पैसा फेंक, रात गुजार और चलता फिरता नजर आ। ये कौन सा नया सियापा तूने मेरे सर डाल दिया है कि तुझे हर रात लड़की अपने घर लेकर जानी होगी। मैंने कहा, ऐसा करना मेरी मजबूरी है, लेकिन निश्चिंत रहें, उसे सुबह होने से पहले छोड़ दूंगा। मुझे हर रात एक लड़की चाहिए और लड़की अलग होनी चाहिए। ये सुनकर वो औरत हैरत से मुझे आंखें फाड़े देखने लगी। कहने लगी, अरे तू देखने में तो बड़ा ही शरीफ और सीधा साधा लगता है, लेकिन तू तो बड़ा तेज निकला। हर रात तुझे नई लड़की चाहिए। अच्छा बता, जेब में कितना पैसा लाया है? तो मैंने कहा कि मेरी जेब बिल्कुल खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर उस औरत ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगी, चल भाग यहाँ से। फरीदा के कोठे को बाप का माल समझ रखा है, जो यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया, बड़ा आया। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और हर रात इस आशिक को ऐश करने के लिए नई लड़की चाहिए, कमबख्त। लेकिन उसके बाद जो बात मैंने उससे कही कि वो मेरे साथ लड़की भेजने के लिए राजी हो गई। कहने लगी, हर रात मेरे घर पर एक नई तवाइफ को भेज देगी और वो लड़की पूरी तरह खुद को छुपा कर आएगी। फिर वो मुझसे कहने लगी, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि जो तूने मुझसे कहा है वो सच होगा?
मैंने कहा कि ऐसा करो, पहले तवाइफ को भेजने के बाद आजमा लेना। अगर तू मुझे मेरी बात पर सच्चा पाए तो फिर हर रात एक लड़की को भेज दिया करना। वो मेरी बात सुनकर सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उसने एक तवाइफ को मेरे साथ कर दिया। मैं उसे घर ले आया। रात के 12 बज चुके थे। मैंने उसे कहा कि सुबह होने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। जो काम मैं करने जा रहा था एक गलत काम था, इसलिए मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मुझे बेहद डर भी लग रहा था। दिल बेचैन सा था। वो लड़की अब तक चेहरे पर घूंघट डाले हुए थी। मैंने उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। जो उसके चेहरे को देखना जरूरी समझता। ये तो बस एक रात का संबंध था। फिर जहाँ से मैं उसे लाया था वहाँ की औरत को मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैंने उस लड़की के पास जाने से पहले लाइट बंद कर दी और उसके पास आ गया। लेकिन उस वक्त मुझे अपने शरीर में कपकपाहट सी महसूस हो रही थी। एक औरत के करीब आने का ये मेरा पहला मौका था। उस रात की स्याही में मैं जो काम करने जा रहा था, मेरा दिल उस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन उस लड़की के करीब जाते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और जब तक मैं काम से फ्री नहीं हो गया मैंने आंखें नहीं खोली थीं। मेरे लिए ये रात बहुत मुश्किल से गुजरी थी। अभी रात की स्याही दिन की रोशनी में बदली नहीं थी कि मैंने उस लड़की से कहा कि तुम जा सकती हो। वो मेरे बराबर से उठकर जा चुकी थी। मैं इस कदर बेचैन था कि जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि मौसम ठंडा था, लेकिन मैं फिर भी बाथरूम में चला गया। नहाते हुए मुझ पर अजीब सा पागलपन सवार हो गया था। मैं खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई गंदगी मेरे शरीर पर लग गई हो। जैसे ही मैं नहाकर बाहर निकला, सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। मुझे लगा जैसे मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं अपना ये गंदा शरीर लेकर मस्जिद में जाऊं। आज तक मेरी जिंदगी का रूटीन था कि मैं सबसे पहले सुबह उठते ही मस्जिद में जाता था और फजर की नमाज पढ़ता था। मैंने आज तक कभी ये काम नहीं छोड़ा था, लेकिन आज मैं मस्जिद नहीं जा सका। मैं अपने बिस्तर पर ही बैठ गया और अपने मन में खुदा को याद करते हुए रो पड़ा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्यों इस गलत राह पर जा रहा हूँ। मुझे ये बीमारी क्यों लग गई। पूरा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला था। जब से मैं इस बीमारी के इलाज के लिए हकीम के पास गया था और उस इलाज का इरादा किया था, मैंने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया था। मैंने उस कोठे वाली फरीदा से बहुत बड़ा झूठ बोला था ताकि वो मेरे पास रोज एक लड़की भेज दे। और जो बात मैंने उससे कही थी, मैं जानता था कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। कोठे वाली फरीदा को मेरे झूठ का पता चलता तो वो लड़की नहीं भेजती। लेकिन 3 महीने तक मेरे पास कोई दूसरी औरत नहीं आई थी। मेरी हालत अब और भी खराब होने लगी थी। अब तो मेरे हाथ पांव सूखने लगे थे। 3 महीने बाद मुझे कोठे वाली फरीदा का फ़ोन आया। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मुझे हैरत हुई। फरीदा बहुत खुश थी। मुझसे कहने लगी, अब तो मैं रोज़ तुम्हारे पास एक लड़की को रात को भेज दिया करूँगी। अब मेरे पास रोज़ एक लड़की आ जाती, लेकिन वो खुद को छुपाए हुए आती थी। मैं लाइट बंद कर देता और वो लड़की सुबह होने से पहले चली जाती और मुझ पर फिर से वही पागलपन सवार हो जाता। लेकिन मेरे लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरी सेहत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर शर्मिंदगी बढ़ने लगी थी कि मैं अब अपनी इस आदत को बदलने लगा कि सुबह उठकर मैं सबसे पहले मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से ऐसा नहीं कर रहा था। मैं सुबह लेट सोकर उठता था और उठता तो शरीर में एक अजीब सा एहसास होता। कुछ काम करने का मन नहीं होता। समय यूं ही गुजरने लगा। जैसे जैसे मैं उन बुरी औरतों की संगत में समय गुजारने लगा था, मैं ठीक होने लगा था। लेकिन मेरा ज़मीर हर बार मुझे शर्मिंदा करता रहता। जिस मोहल्ले में मैं रहने लगा था, वहाँ के लोग मुझे बड़ी शक भरी नज़रों से देखने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए जो कुछ भी था, मेरे लिए डूब मरने के बराबर था। अब एनजीओ वाले भी मुझसे कतराने लगे थे। मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरा शरीर गंदा हो चुका है। कोठे की गंदगी मेरे शरीर से लिपट चुकी है। बदबू, गंदा कीचड़ मेरे शरीर में रच बस गया है। कभी कभी सजदे में बैठकर मैं काफ़ी देर तक रोता रहता और खुद के किए गए गलत कामों की माफ़ी मांगता रहता। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और ये एहसास मुझे पल पल की मौत का मज़ा चखा रहा था। कभी कभी मैं ये सोचता कि इस गुनाह से बेहतर था कि मैं मौत को ही गले लगा लेता। लेकिन फिर वही बात, इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। लेकिन मैं लगातार एक तकलीफ़ से गुजर रहा था। हर तरफ अब मेरे चर्चे होने लगे थे। मेरे साथी दोस्त अब मुझसे कतराने लगे थे। शायद उन्हें भी मुझ पर शक होने लगा था। मैं एनजीओ में जो अनाथ बच्चों को ट्यूशन देकर पैसे कमाता था, अब ट्यूशन भी मुझसे छीन ली गई थी।
एनजीओ के ओनर ने कहा कि तुम अब इस काबिल नहीं हो कि हमारे एनजीओ में आओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी गलत संगत का असर हमारे बच्चों पर पड़े। शायद सब लोगों को मालूम हो चुका था कि रात को एक तवाइफ मेरे घर आती है और मेरे साथ रात गुजारती है। मेरी जिंदगी में अब तक 99 औरतें आ चुकी थीं, बस एक रह गई थी और उस एक औरत से रात गुजारने के बाद मैं सोच चुका था कि मैं ये शहर बदल दूंगा और एक नई जगह जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो आखिरी औरत मेरे अंदर एक कयामत मचा कर रख देगी। रात के 12 बज चुके थे और मुझे उस औरत के आने का बेचैनी से इंतजार था, जिसके बाद मैं इस पाप की जिंदगी से बच सकता था। लेकिन आज तो मेरा इंतजार लंबे से लंबा होने लगा था। जिस कदर मुझे इस रात से छुटकारा हासिल करने की जल्दी थी, उतना ही मेरा इंतजार बढ़ता जा रहा था। रात 1 बजे वो लड़की मेरे घर आई थी। पहले तो मैं उस पर भड़क उठा। मैंने कहा, जब 12 बजे का समय तय था तो ये 1 बजे क्यों आई हो? वो कहने लगी कि उस दलाल औरत ने मुझे एक रईस जादे के पास भेजा था। उसने मेरी जान बड़ी देर से छोड़ी है। फिर तुम तो उस औरत को बेवकूफ़ बनाकर हम तवाइफ जादियों के साथ मुफ्त में रातें गुजार रहे हो, और मुफ्त की चीज़ तो ऐसे ही मिलेगी ना। मुझे उस औरत की बात बुरी तो बहुत लगी, लेकिन किसी हद तक ठीक भी थी। मैंने कहा, अच्छा बहस मत करो, आज के बाद मेरी जान छूट जाएगी इस अजाब से। चलो जल्दी से अंदर आओ। वो घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं उसे कमरे में ले गया। कमरे में उसके जाते ही मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी। वो कहने लगी, लाइट क्यों बंद कर दी? कमरे को रोशन करो। मैंने कहा, मुझे अंधेरे में ही रात गुजारनी है। वो कहने लगी, लेकिन मुझे जो भी काम करना है वो रात के अंधेरे में नहीं करना। मुझे उस लड़की के जवाब पर गुस्सा आने लगा। क्या वो पागल थी? मैं पहले ही अपने जमीर के हाथों रोज एक तकलीफ सह रहा था, और ये थी कि मुझ पर एक और तकलीफ डालना चाहती थी। मुझे तवाइफ औरतों से सख्त नफरत थी। मैं एक नज़र भी उन्हें देखना नहीं चाहता था। लेकिन ये मेरी बदनसीबी थी कि मुझे इन्हीं गंदी औरतों के साथ रातें गुजारनी पड़ रही थीं। मैंने कहा, देखो लड़की, मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो। वो कहने लगी, ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम किसी और लड़की का इंतजाम कर लो। ये सुनकर मेरी जान पर बन आई थी। मैं किसी तरह ये एक रात काट लेना चाहता था, इसलिए मुझे उस बदतमीज लड़की के सामने हार माननी पड़ी। मैंने कहा, ठीक है, मैं लाइट जला देता हूँ, लेकिन जाओ मत। मेरे शब्दों में बेबसी थी। वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे सामने उसने अपने चेहरे पर लगाया हुआ मास्क उतार दिया। उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये तो वही थी जो कुछ समय पहले मेरे एनजीओ में आई थी। मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। मैं कब से ये सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर मुझे ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया था कि खुदा ने मुझे इस बीमारी में डाल दिया था, और जिसका इलाज इतना खतरनाक था। लेकिन अब मैं जान चुका था। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने उस लड़की के सामने हाथ जोड़ दिए और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये बात कुछ महीने पहले की है, जब मैं एनजीओ के आंगन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरे पास बच्चों के अलावा बहुत सी बच्चियां भी पढ़ा करती थीं। ये एनजीओ एक इस्लामिक जगह थी और यहाँ पर मैं बच्चों को उर्दू और दीनी तालीम दिया करता था। एक बार ये लड़की मेरे एनजीओ में दाखिल हुई। उसने खुद को बड़ी सी चादर में छुपा रखा था, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। वो मेरे बराबर आकर बैठ गई। वो मेरे इतने करीब होकर बैठी थी कि उसका पूरा शरीर मेरे शरीर से चिपक गया था। मैं एकदम बिदक कर पीछे हटा था। मैं लड़कियों से वैसे ही दूर भागता था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, अपनी तमीज में रहो। मेरी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी और बोली, धीरे धीरे मैं तमीज भी सीख जाऊंगी। उसकी बात ऐसी थी कि मैं चौंक सा गया था। मैंने उस पर नज़र डाली। वो 21-22 साल की लड़की थी। उस लड़की की बात बड़ी अजीब थी। फिर वो लड़की कहने लगी कि तुम मुझे नमाज पढ़ना सिखा दो, मुझे नमाज सीखनी है। ये बात तो मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। इतनी बड़ी लड़की को नमाज नहीं आती थी। मैंने कहा, बड़ी हैरान करने वाली बात है मैडम जी कि आपको इस उम्र में नमाज नहीं आती। वो कहने लगी, हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ ऐसी दीनी तालीम देने और सिखाने का रिवाज नहीं है, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने का बेहद शौक है और यही वजह है कि मैं यहाँ नमाज सीखने आई हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा मैडम जी? क्या तुम नई मुसलमान हुई हो? वो कहने लगी, नहीं, मुसलमान तो मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन मैं एक तवाइफ हूँ। ये सुनना था कि मेरा पारा एकदम से हाई हो गया था। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर पहले वो लड़की जो मुझसे टच होकर बैठी थी, अब मुझे अपने बदन पर कीड़े से रेंगते महसूस हो रहे थे। मैंने कहा, खड़ी हो, यहाँ से बदबख्त
तूने मुझे नापाक कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टच होने की और इस इस्लामिक जगह पर पैर रखने की। मेरे कहने का अंदाज बहुत ही तेज हुआ था। वो लड़की घबरा गई, बोली, देखिए प्लीज, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी पैदाइश ही कोठे पर हुई है। तो मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम एक गंदी औरत हो। तुम्हारे दिन रात सिर्फ और सिर्फ गुनाह करने में गुजरते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच होने की और इस पाक जगह पर अपने गंदे गलीज कदम रखने की। मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मुझे कहाँ परवाह थी। वो रोने लगी, बोली, मैं तो ये सोच कर आई थी कि यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और तुम्हारे बारे में भी मैंने बहुत नाम सुना था कि तुम अनाथ बच्चों को दीनी तालीम देते हो। इसीलिए मैं यहाँ चली आई थी कि तुम मुझे नमाज सिखा दोगे। भले ही मैं एक तवाइफ हूँ और एक कोठे पर जन्म लिया है, मगर मेरे दिल में भी खुदा का खौफ है। मैं उसकी इबादत करना चाहती हूँ, रो रो कर उससे दुआ करना चाहती हूँ कि वो मुझे उस गंदी जगह से निकाल दे। मैंने कहा, अरे तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम खुदा का नाम भी ले सको। निकलो यहाँ से, तुम्हारी नापाकी कहीं दूसरों पर भी ना पड़ जाए। वो कहने लगी, मैं तो नमाज सीखने आई हूँ, लेकिन क्या खुदा के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि खुदा को याद करने वालों को धुतकार देते हैं। मैंने कहा, पहले खुद को देखो। जिस कदर तुम गुनाहों में डूब चुकी हो, नमाज तुम्हें बख्शवा नहीं सकती। अब जाओ, निकलो यहाँ से। वो कहने लगी, इस जिंदगी पर मेरा बस नहीं है। हम लोग अगर ये जिंदगी छोड़ना भी चाहें तो हमें जान से मार दिया जाता है। बेशक मैं गुनहगार हूँ, तवाइफ हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी ये शौक है कि मैं नमाज पढ़ूं और कुरान सीखूं। वो रोते हुए कह रही थी, लेकिन मैंने उसे जलील करके वहाँ से निकाल दिया कि तू इस काबिल नहीं कि तू नमाज पढ़े और खुदा की इबादत करे। उस लड़की के जाते ही मैंने दोबारा से पूरा आंगन धोया था और मैंने खुद भी रगड़ रगड़ कर नहाया था, ताकि उसकी जो गंदगी मुझ पर पड़ी थी और उस जगह पर पड़ी थी वो पाक साफ हो जाए। और उसके कुछ दिन बाद ही मुझे ये बीमारी लग गई थी। शायद मुझे उस लड़की की बददुआ लग गई थी। उसने अपने दिल में ऐसा कुछ कहा होगा कि आज मैं भी ऐसी औरतों के साथ रातें गुजारने पर मजबूर हो चुका था। अब मैं उस लड़की की तकलीफ को समझ सकता था। मेरे हुए रोने पर वो भी रो रही थी। कहने लगी, नोमान, खुदा का शुक्र अदा करना और उसकी इबादत करना तो हर मुसलमान पर फर्ज होता है, फिर चाहे वो गुनहगार हो या फिर खुदा का नेक बंदा हो। खुदा तो अपने गुनहगार बंदों से भी मोहब्बत करता है। खुदा ने एक बद किरदार औरत को सिर्फ इसलिए माफ़ कर दिया था कि उसने एक मजबूर लाचार कुत्ते को पानी पिलाया था। और आप जो दिन रात इस्लाम का लबादा ओढ़े फिरते हैं, मुझे दीनी तालीम देने से आपने मना कर दिया, इसलिए कि मैं तवाइफ हूँ। मेरा तवाइफ होना मेरे बस में नहीं था, और मेरा तवाइफ होना इस बात की जमानत भी नहीं था कि मैं जहन्नम में ही जाऊंगी, क्योंकि जन्नत और जहन्नम का मालिक सिर्फ खुदा है। वो कब गुनाह में डूबे हुए को भी अच्छी राह पर लाकर जन्नत में डाल दे और कब किसी आबिद और नेक आदमी को भी उसके सिर्फ एक गुनाह के बदले जहन्नम में डाल दे, इसका फैसला तो उसी के बस में है। आप और हम कौन होते हैं किसी के बारे में ये फैसला करने वाले। वो लड़की तवाइफ थी, लेकिन अपने दिल में ईमान की पुख्तगी मुझसे ज्यादा रखती थी। मैं नजरें झुकाए, हाथ जोड़े, घुटनों के बल उसके सामने बैठा माफी मांग रहा था। वो कहने लगी, क्या आप मुझे नमाज सिखा देंगे? मैंने सुना है नमाज बंदों को अल्लाह के करीब कर देती है। मैं तो अपने खुदा के करीब होना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे गलीज कहकर धक्के देकर निकाल दिया था। उसकी आंखों में गिरते आंसू देखकर मैं तड़प के रह गया था। उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को मैं जान गया था कि वो किस तकलीफ से रोज गुजरती है। उसी रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर स्टेशन पर आने वाली पहली ट्रेन में सवार हो गया और बहुत दूर गांव में ले जाकर उससे निकाह कर लिया और वहीं करीबी मस्जिद में इमामत की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। मेरी बीमारी अब ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बीवी बहुत ही नेक और बापर्दा थी। बहुत जल्दी ही उसने पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। मुझसे कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे ऐसी ज़िंदगी अता करे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुदा के करीब रहूँ और कोई गलत काम ना करूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी कि जब आप फरीदा के कोठे पर आए थे तो मैंने आपको देखा था, आपकी बातें भी सुनी थीं, और ये झूठ सुनकर मैं हैरान हुई थी कि आप जिस औरत के साथ रात गुजारेंगे वो औरत लड़की पैदा करेगी। फरीदा पहले ये चाहती थी कि लड़कियों की पैदाइश उसके कोठे पर ज़्यादा हो ताकि उसका कोठा खूब चले। पहली तवाइफ आपके पास आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन फरीदा नहीं जानती थी और ये इत्तेफाक की बात थी कि अल्ट्रासाउंड में लड़की बताई गई थी। फरीदा को लगा कि आपने कोई ऐसा अमल कर दिया है कि लड़की ही पैदा होगी, इसलिए वो 3 महीने के बाद अपने कोठे की लड़कियां आपके पास भेजने लगी।
लेकिन मुझे इस बात पर हैरत होती कि आप जैसा नेक आदमी यहाँ क्यों आया था। फिर एक तवाइफ से मालूम हुआ कि आपको कोई बीमारी है जिसका ये इलाज है। बेचारा बड़ी तकलीफ से गुजरता है, अक्सर हमारे साथ संबंध बनाते हुए भी रोता रहता है कि मैं ये गुनाह करने पर मजबूर हूँ। ये सुनकर मुझे आप पर तरस भी आता था, लेकिन आपकी बातों से जो घाव मेरे दिल पर लगा था उसका असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि हर तवाइफ गुनाह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती, क्योंकि हर औरत गुनाह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। ऐसी औरतें इज्जत की भी ख्वाहिशमंद होती हैं जो एक शौहर के साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।